Hello everyone, welcome to World Student Scope. My name is Shelja Chabra. I'm your English educator. Today we are going to start with Unit 4. This unit contains a poem and a story, and we are going to do a story named as Rip Van Winkle. Let's go through the lesson. Rip Van Winkle. This story is written and adapted from the legend of Rip Van Winkle by Washington Irving. And what do you mean by the adaptation? Adaptation meaning retelling the story in one's own words. And it is an American short story which was published in 1819. That means around 200 years ago. Let's start with the story now. Take out page number 82. This story is about Rip Van Winkle. This story is about Rip Van Winkle, a good-natured but lazy man, a person who was a very good in nature, but he was a very slow man, very lazy man, who goes away into the hills and falls asleep, जो कि हिल्स पे गया था और उसके बाद वो सो गया. When he awakens 20 years later, मतलब वो 20 years तक वो सोता रहा. Later Rip finds that quite a few things have changed. और उसके बाद रिप ने देखा कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो चेंज हो गई हैं. Many years ago at the foothills का मतलब होता है पहाड़ी के नीचे का हिस्सा. फुट मतलब पैर, हिल्स मतलब हिल्स का पहाड़ी यानी पहाड़ी के नीचे का हिस्सा ऑफ कार्टस्किल माउंटेन्स वॉज अ लिटिल विलेज. तो इसमें क्या है कि वो बहुत साल पहले की बात है जब पहाड़ी के नीचे का हिस्सा कार्टस्किल नाम का माउंटेन्स के अंदर वॉज अ लिटिल विलेज. वहां पर एक छोटा सा विलेज था. इन द विलेज लिव्ड अ सिंपल उस विलेज के अंदर एक सिंपल सा पर्सन था, गुड नेचर्ड फेलो, जिसका नेचर बहुत अच्छा था, नेम्ड रिप वैन विंकल. उसका नेम था रिप वैन विंकल. ही वॉज अ काइंड नेबर और वो काफी अच्छा नेबर था. रेडी टू हेल्प एवरीवन, वो सबकी हेल्प भी करता था. एवरीवन इन द विलेज लाइक्ड हिम, और विलेज में हर कोई उसको पसंद करता था. द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज शाउटेड विद जॉय whenever they saw him. तो वो जो चिल्ड्रन थे उस विलेज के, जैसे ही उसको देखते थे, रिप वैन विंकल को जैसे ही देखते थे तो वो खुशी से, जॉय के साथ यानी खुशी से उसको शाउट करना शुरू कर देते थे. whenever they saw him, जैसे ही उसको देखते थे. because he played with them, क्योंकि वो उनके साथ, बच्चों के साथ खेलना पसंद करता था, उनके साथ वो खेलता था. he taught them to fly kites, और उनको उसने काइट्स उड़ानी भी सिखाई. एंड शूट मार्बल्स के साथ प्ले करना भी सिखाया. एंड टोल्ड देम लॉन्ग स्टोरीज, और उनको सबको बड़ी बड़ी स्टोरीज सुनाता था. तो बच्चों को क्या चीजें पसंद होती हैं? बच्चों को यही तो पसंद आता है कि हमारे साथ कोई प्ले करे, हमें कुछ नया सिखाए, कुछ हमारे साथ प्ले करे, या फिर हमें अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर स्टोरी सुनाए, है ना. तो इसलिए वो रिप वैन विंकल को बहुत पसंद करते थे. द ओनली प्रॉब्लम विद रिप दैट ही वॉज अ वेरी लेजी पर्सन, कि रिप के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी कि वो बहुत ही ज्यादा लेजी यानी कि आलसी पर्सन था. He did no work on his own farm and just idled away his time. वो कोई भी काम नहीं करता था. वो अपने फार्म में भी, फार्म किसको कहते हैं? हम फार्म बोलते हैं लैंड यूज्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स यानी खेत. फार्म किसको कहते हैं? हम फार्म बोलते हैं खेतों को. और वो अपने खेतों में भी, उसके अपने खेत थे लेकिन वो अपने ही खेतों में काम नहीं करता था. जस्ट आइडल्ड, आइडल का मतलब होता है वेस्टेड यानी खाली. वो अपना टाइम पूरा का पूरा वेस्ट कर देता था. अवे हिज टाइम, अपना टाइम पूरा वेस्ट कर देता था. हिज फेंसेस वर फॉलिंग टू पीसेस. फेंसेस किसको कहते हैं? हम फेंसेस बोलते हैं जो खेत के चारों ओर उसके वायर्स लगी हुई होती हैं, उसके पीछे उसके चारों तरफ, खेत जो होते हैं ना, खेतों के चारों तरफ ना तारे लगा दी जाती हैं ताकि कोई एनिमल उसको, उनके खेतों को डिस्ट्रॉय ना करे उसके अंदर आके. तो इस तरह से उनके चारों तरफ और एक बाउंड्री सी बना दी जाती है वायर से,
ताकि कोई एनिमल अंदर आके उनके जो फार्म्स हैं उनको डिस्ट्रॉय ना करे। तो इसमें क्या था, क्या लिखा है, हिज फेंसेस वर फॉलिंग टू पीसेस, उसके जो फेंसेस थे ना वो भी टूटने शुरू हो गए थे, वो भी गिर गए थे। हिज काउ वॉज गोइंग एस्ट्रे, तो उसकी जो काउ थी, उसकी गाय जो थी ना वो भी एस्ट्रे यानी आवारा हो गई थी, वो भी कोई काम नहीं करती थी, वो भी आवारा। एस्ट्रे का मतलब होता है आवारा। वीड्स ग्रो ऑन हिज फार्म्स, देखो वीड्स हम किसे कहते हैं, आपके घर में अगर प्लांट्स आपके घर में लगाए गए हैं, गमले वगैरह लगे होंगे, आप अपनी मम्मा को पूछना, आपकी मम्मा बताएगी वीड्स होता क्या है। तो जो प्लांट्स होते हैं ना आपके घर में, जैसे गमले लगे हुए होते हैं, तो उसके अंदर नॉर्मल, जैसे सपोज रोज प्लांट लगा हुआ है, रोज प्लांट लगा हुआ है, उसके साथ में ना अलग से कोई और मतलब जंगली प्लांट्स जो उग जाते हैं, उनको बोला जाता है वीड्स, जिसकी कोई जरूरत नहीं होती। दैट मीन्स वीड्स मतलब अनवांटेड प्लांट्स, जो कि सारा का सारा उनका अपना बना हुआ खाना, जो प्लांट्स के लिए हम खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, वो जो खाना होता है वो वीड्स यूज कर लेते हैं और प्लांट्स को ग्रो नहीं करने देते। तो जो उसके फार्म के अंदर वीड्स ग्रो हो गए थे, यानी अनवांटेड प्लांट्स ग्रो हो गए थे। रिप्स कांस्टेंट कंपेनियन वाज हिज डॉग, जो रिप का जो कांस्टेंट कंपेनियन था, कांस्टेंट मतलब परमानेंट, कांस्टेंट का मतलब होता है परमानेंट, परमानेंट कंपेनियन जो था ना वो था एक डॉग, डॉग का नेम था वुल्फ। तो आप वुल्फ और डॉग में कंफ्यूज नहीं होना, वो कंपेनियन जो था वो डॉग था, और डॉग का नेम रखा हुआ था उसने वुल्फ। टू अवॉइड वर्क ही वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विद हिज डॉग, तो अपने काम को अवॉइड करने के लिए, मतलब ही वॉज दैट मच अ लेजी काइंड ऑफ पर्सन, कि वो अपने काम को अवॉइड करने के लिए वो अपने डॉग को फॉरेस्ट की तरफ ले जाता था और वहां से चला जाता था, कि वहां पर वो रहेगा नहीं तो उसको काम नहीं करना पड़ेगा, तो वो फॉरेस्ट की तरफ ले जाता था, वो खुद भी चला जाता था और डॉग को भी ले जाता था। One day, Rip just walked on and reached the highest part of mountains. एक दिन रिप जो था ना, रिप वॉक ऑन मतलब चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, एंड रीच द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन, माउंटेन के टॉप पार्ट पे वो पहुंच जाता है। इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून व्हेन ही रीच देयर, और काफी देर हो जाती है दोपहर को जब वो वहां पे पहुंचता है। टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइंब, और वो थक भी जाता है क्योंकि काफी ऊपर तक गया है, तो वो थक भी जाता है। ही ले डाउन, वहां पे लेट जाता है, सो जाता है। एंड बिगेन डे ड्रीमिंग, और डे ड्रीमिंग का मतलब होता है दिन में सपने देखना, तो और अपने दिन में सपने देखना शुरू कर देता है। इट वॉज सून इवनिंग एंड ही रियलाइज्ड it would be night by the time he reached his village, और शाम हो चुकी है, और उसके बाद उसको रियलाइज होता है कि जब तक वो घर पे पहुंचेगा, अपने घर तक पहुंचेगा, अपने विलेज तक पहुंचेगा, तब तक अंधेरा हो जाएगा। तो ये है रिप वैन विंकल, और ये उसका जो डॉग है जिसका नाम है वुल्फ, और ये बच्चे हैं जो उसको देख के काफी खुश होते हैं। तो आगे है, ये देखो। सडनली ही हर्ड अ वॉइस कॉलिंग आउट, और एकदम से उसको एक आवाज सुनाई देती है, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल। तो जोर जोर से उसको एकदम से आवाज सुनाई देती है रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल की। और ही लुक्ड अराउंड and saw a short old man with thick hair and grizzled beard walking towards him with the barrel। और उसके बाद वो एकदम से एक जो उसको आवाज सुनाई देती है कि पीछे से आवाज आती है, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल। ही लुक्ड अराउंड, वो एकदम से अपने आसपास देखता है, एंड सॉ अ शॉर्ट, एक छोटा सा आदमी देखता है, ओल्ड मैन थोड़ा बूढ़ा सा, विद हेयर थिक एंड विद हेयर थिक, उसके जो बाल थे थोड़े थिक थे, एंड अ ग्रिजल्ड बियर्ड, ग्रिजल्ड बियर्ड का मतलब होता है सफेद और काली दाढ़ी, ठीक है। बियर्ड का मतलब होता है दाढ़ी, ठीक है। ग्रिजल्ड बियर मतलब सफेद और व्हाइट दोनों मिक्स थी उसकी दाढ़ी। वॉकिंग टूवर्ड्स हिम विद अ बैरल, और उसके ना पास में आ रहा होता है, उसकी तरफ आ रहा होता है विद अ बैरल। बैरल हम किसको कहते हैं, बैरल होता है एक वुडन कंटेनर, लकड़ी का बर्तन। ये देखो, आप देख सकते हो इसके अंदर ये जो बैरल है उसके हाथ में है, ये लकड़ी का एक बर्तन है, तो ये उसके हाथ में है। ही मेड साइंस टू हेल्प हिम कैरी द बैरल,
और वो साइन देता है उसको उसको शो करता है कि मेरी हेल्प करो ये बैरल उठाने में, ये काफी हैवी है, तुम मेरी हेल्प करो ये बैरल उठाने में। तो आगे पढ़ते हैं। वॉकिंग ही मेड साइंस टू हेल्प एंड कैरी द बैरल। आगे बोलते हैं रिप हरिड, हरिड मतलब जल्दी, हरिड का मतलब होता है जल्दी। ही रिप हरिड टू हेल्प द स्ट्रेंजर हु कॉट हिज हैंड टाइटली। और रिप ने जल्दी से उसका स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर यानी अननोन यानी अनजान पर्सन, उस अननोन पर्सन की उसने पकड़ लिया उसको, हु कॉट उसका हाथ पकड़ लिया, कॉट यानी पकड़ना, उसका हाथ पकड़ लिया टाइटली, एकदम टाइटली। टुगेदर दे रीच्ड अ प्लेस वेयर देयर वर सम मोर ऑड लुकिंग मैन। और ये लोग सारे मिलके एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं, ये दोनों मिलके, और साथ में वुल्फ उसका जो डॉग होता है, ये मिलके एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं वेयर देयर वर सम मोर ऑड लुकिंग मैन, जहां पर और भी ऑड मतलब अजीब, ठीक है, वहां अजीब अजीब होते हैं, अजीब लोग वहां पर उनको और भी अजीब लोग उनको दिखते हैं। प्लेइंग नाइन पिंस, जो कि नाइन पिंस क्या होता है, नाइन पिंस एक ना गेम होती है। तो अगर आगे इसकी पिक्चर होगी तो मैं आपको दिखाती हूँ नाइन पिंस। ये देखो, दिस इज द नाइन पिन गेम, जिसके अंदर आपके ये पिंस होती हैं और ये बॉल थ्रो करनी होती है। इस तरह की एक नाइन पिंस गेम होती है जो कि वो प्ले कर रहे होते हैं। दे वर ऑल ड्रेस द सेम वे, और इन सब ने एक एक जैसी ही ड्रेस पहनी हुई है, जिसमें थोड़ा उनके कलर्स डिफरेंट है बट ऑलमोस्ट सेम सी ही ड्रेस है। एंड ऑल ऑफ देम हैड बियर्ड्स ऑफ वेरियस शेप्स एंड कलर्स, और इन सबकी अलग अलग शेप की और अलग अलग कलर की इन सबकी बियर्ड है, उनकी दाढ़ी है इन सबकी डिफरेंट शेप की, तो डिफरेंट कलर की। इवन दो देवर प्लेइंग अ गेम, इवन दो अगर जबकि वो लोग एक गेम खेल रहे थे, देयर फेसेस वर सीरियस, उनके फेसेस उसके बाद भी वो काफी सीरियस थे, काफी सीरियस थे। एंड देयर वॉज साइलेंस, और उसके बाद वो एकदम शांति। नॉर्मली क्या होता है जब आप लोग प्ले कर रहे होते हो तो पूरे घर में या पूरे उस एरिया में जहां पर आप खेल रहे हो, तो वहां पे शाउट हो रहा होता है, आप लोग शाउट कर करके प्ले करते हो, क्यों, क्योंकि आप लोगों को प्ले करना पसंद है, ठीक है। और आप भाग भाग के एकदम से शाउट करते हुए, तू मुझे दे, ओए तू मुझे पकड़ा, ये बॉल मुझे देता नहीं है, मैं रह गया, मुझे बॉल नहीं मिली, उसको बॉल दे दी, एंड ऑल दैट स्टफ। आप लोगों की आवाजें काफी शाउट से आप लोग बोल रहे होते हो, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या था, इवन दो अगर जबकि वो लोग गेम प्ले कर रहे हैं, उसके बाद भी वहां पर काफी ज्यादा शांति है, एकदम शांति है। द ओनली साउंड वॉज द नॉइस ऑफ द बॉल्स, और जो साउंड थी, जो हल्की जो साउंड आ रही थी, वो सिर्फ और सिर्फ बॉल्स की साउंड आ रही थी, बॉल्स थ्रो करने की साउंड आ रही थी। विच इकोड, इकोड मतलब गूंजना, जो गूंज रही थी आवाजें। अब जैसे अब मान लो किसी माउंटेन पे खड़े होते हो या किसी ऐसी जगह पर खड़े होते हो, आवाज कैसे डबल जो आती है, गूंजती है ना, हम बोलते हैं कि आवाज तो इको हो रही है, यानी डबल आवाजें आ रही हैं, एक ही आवाज को बार बार अगेन एंड अगेन आती है, उसको बोलते हैं हम इको हो रही है। और जो कि माउंटेन्स की वजह से इको हो रही थी बॉल की आवाज, लाइक थंडर, थंडर यानी बिजली कड़कना, थंडर का मतलब होता है बिजली कड़कना, तो एक थंडर की तरह आवाजें आ रही थी बार बार। तो आगे है, एज द रिप एज द रिप एंड हिज कंपेनियन रीच देम, और जैसे ही रिप एंड हिज कंपेनियन, जैसे ही रिप और उसका कंपेनियन रीच देम, और जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं, दे स्टॉप प्लेइंग, वो लोग जो खेल रहे थे नाइन पिन की गेम, वो लोग खेलना बंद कर देते हैं। एंड स्टार्टेड एट रिप एंड स्टेयर्ड एट रिप, स्टेयर्ड का मतलब होता है लुक्ड यानी घूरना, एकदम से घूर रहे थे उसको रिप की तरफ कि भी ये कौन है, किसको लेके आया है ये। विद फिक्स्ड गेज, गेज यानी निगाह, एकदम फिक्स्ड गेज थी, फिक्स्ड उनकी निगाह थी, एकदम ऐसे कंटिन्यूसली उसकी तरफ घूर रहे थे, स्टेयर कर रहे थे। रिप वॉज रियली फ्राइटेंड, और जो रिप था एकदम काफी ज्यादा डरा हुआ था। गॉट अफ्रेड, फ्राइटेंड का मतलब होता है अफ्रेड, यानी बहुत ज्यादा डरा हुआ था। हिज कंपेनियन एम्पिड, यहाँ पर जो कंपेनियन वर्ड यूज किया गया है ना, ये जो कंपेनियन है
ये वर्ड उसके डॉग के लिए यूज नहीं किया गया, क्योंकि हम नॉर्मली अभी तक जहाँ पढ़ रहे थे तो कंपेनियन उसके डॉग की तरफ उसका इशारा था, लेकिन यहाँ पर डॉग की तरफ नहीं इशारा किया गया। यहाँ डॉग के लिए कंपेनियन वर्ड नहीं यूज किया गया, बट यूज फॉर द पर्सन हु केम विद हिम। जो सेकेंड पर्सन था, वो जो शॉर्ट मैन था जो उसके साथ आया था, उसको उसकी तरफ इशारा किया गया है, उसके लिए कंपेनियन वर्ड यूज किया गया है। His companion emptied the contents of the barrel into glasses। और उसके जो कंपेनियन ने सारे उसके बैरल के अंदर से उसको ग्लासेस में भरा, पानी को, जो भी उसके हाथ उनके पास जो ड्रिंक था उस ड्रिंक को ग्लासेस में भरा। एंड मेड रिप ड्रिंक इट। और रिप को भी दिया गया कि लो रिप तुम भी पियो इसको। तो रिप ओबेड, और रिप ने ओबे किया। ओबे यानी आज्ञा मानना। उसने उनकी बात मानी। एज ही वॉज ट्रेम्बलिंग विथ फियर। और वो ट्रेम्बलिंग मतलब वो कांप रहा था, डर की वजह से वो कांप रहा था। सिंस ही वॉज थर्स्टी ही ड्रैंक अ फ्यू मोर ग्लासेस। और वो इतना ज्यादा प्यासा था, उसको प्यास भी काफी ज्यादा लग रही थी, तो इसलिए वो उसने क्या किया, एक गिलास पीने की जगह उसने बहुत सारे गिलासेस पी लिए उसके उस ड्रिंक के। एंड स्लोली फेल इनटू अ डीप स्लीप। और उसके बाद डीप स्लीप यानी बहुत ही गहरी नींद में वो सो गया। इतनी गहरी नींद में वो सोया कि वो उठा ही नहीं। ऑन वेकिंग अप ही फाउंड, जब वो उठा, ऑन वेकिंग अप मतलब वो जब उठा, ही फाउंड दैट ही वॉज एट द प्लेस वेयर ही हैड फर्स्ट मेट द ओल्ड मैन। तो उसने ये देखा, जब जैसे ही वो उठा तो उसने ये देखा कि वो उस जगह पर है जहां पर वो सबसे पहले उस आदमी को मिला था। सबसे पहले वो कहाँ मिला था? उस माउंटेन के टॉप पे, वो वहां पे मिला था उस आदमी को। तो उसने देखा कि वो उस जगह पर है। ही रब्ड हिज आईज, उसने अपनी आईज को रब किया, ऐसे ऐसे करके मला, ठीक है, अपनी आईज को रब किया। इट वॉज अ ब्राइट सनी मॉर्निंग, और ये काफी धूप थी यहाँ पर उस टाइम पे, काफी ज्यादा सनी मॉर्निंग थी। तो मतलब सन इतना ज्यादा शाइन कर रहा था उस टाइम पे, काफी सनी मॉर्निंग थी। तो आगे बढ़ते हैं। श्योरली आई हैव नॉट स्लेप्ट हेयर ऑल नाइट, थॉट रिप। और रिप ने सोचा कि ये तो मुझे लगता है कि मैं पूरी रात तो नहीं सोया होऊंगा यहाँ पर। तो थोड़ा सा वो डाउटफुल में था कि ये क्या हुआ, मतलब जैसे आप एकदम से वो उठा है और उठने के बाद वो देख रहा है कि मैं तो शाम के टाइम में सोच रहा था कि मैं अब रात को मैं जब तक मैं घर पहुंचूंगा रात हो जाएगी, तो दैट मीन्स मैं सो गया। तो इसका मतलब उसको ये मतलब ही वॉज लाइक थोड़ा कंफ्यूज था कि मैं कि भाई ये क्या हो गया, मैं तो उठा हूँ और सनी मॉर्निंग है, बहुत ही गर्मी है यहाँ पर, और वो ये देख रहा है कि मैं पूरी रात तो नहीं सोया होऊंगा यहाँ पर। तो अब आगे आते हैं हम। ही लुक्ड अराउंड, उसने आसपास देखा फॉर वुल्फ। वुल्फ जो था उसका डॉग था ना, तो उसने आसपास अपने डॉग की तरफ देखा, बट ही वॉज नो वेयर, लेकिन जो उसका डॉग था वो कहीं पर भी नहीं था। रिप विसल्ड फॉर हिम, रिप ने विसल किया उसके लिए, जैसे भी वो बुलाता था अपने डॉग को, तो उसने रिप को विसल किया। तो आगे है। वुल्फ वुल्फ ही देन शाउटेड, और एकदम से शाउट करना शुरू किया, वुल्फ वुल्फ करके। नो डॉग वॉज टू बी सीन, और कहीं पर भी उसको वो डॉग बिल्कुल भी नजर नहीं आया। कहाँ था वो डॉग उसको पता ही नहीं। ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, मटर्ड का मतलब होता है बड़बड़ाना। उसने अपने मुंह में उसने बड़बड़ाना शुरू किया कि पता नहीं कहाँ चला गया, पता नहीं ये दिन कैसे हो गया, पता नहीं ये इतनी दोपहर कैसे है। तो वो इस तरह से मटर करना शुरू कर दिया उसने, कि अपने मुंह में बड़बड़ाना शुरू कर दिया। उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि पता नहीं उसका डॉग कहाँ गया, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली हुआ क्या। ही बिगेन टू डिसेंड, डिसेंड का मतलब होता है नीचे उतरना। ही बिगेन टू डिसेंड द माउंटेन टू गो बैक टू हिज विलेज। और उसके बाद वो अपने उस माउंटेन से नीचे उतरना उसने शुरू किया, टू गो बैक हिज विलेज, अपने विलेज की तरफ बढ़ने लग गया वो। टेक आउट पेज नंबर 86। दिस इज द लास्ट पेज ऑफ द चैप्टर। एज ही नियर द विलेज, जैसे भी ही वो अपने विलेज के पास में पहुंचा, ये देख रही हो आप इसके देखो कैसे सोया है। जब वो था पहले था तो वो कैसा दिख रहा था, ये देखो ये कैसा दिख रहा था।
अब ये कैसा दिख रहा है, उसके फेसेस पे उसके झुर्रियां आ गई, उसके यहाँ पे दाढ़ी आ गई, वो भी इतनी बड़ी बड़ी, उसके कपड़े फट गए हैं, उसके ऊपर ये देखो ये सब प्लांट्स वगैरह उसके ऊपर उग गए हैं, तो वो बहुत ही डर्टी लग रहा है। तो ये देख रहे हो आप पिक्चर उसकी, रिप वैन विंकल की। तो एज ही आगे पढ़ते हैं, एज ही नियर द विलेज, जैसे ही वो विलेज के पास में पहुंचा, ही मेट अ नंबर ऑफ पीपल, वो काफी सारे लोगों से मिला। तो मिलने के बाद बट ही डिडंट नो एनी ऑफ देम, वो किसी को भी नहीं जानता। मतलब वो काफी सरप्राइज हो रहा था कि ये हो क्या रहा है, कि वो विलेज में जैसे ही पास पास में आ रहा था तो वो काफी लोगों से मिला, और मिलने के बाद उसने देखा कि वो तो किसी को भी नहीं जानता इसके अंदर, यहाँ पर। तो आगे है, the villagers also started also stared at him equally surprised, और जो villagers थे वो भी एकदम ऐसे सरप्राइज्ड होके उसकी तरफ देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने भी इसको कभी नहीं देखा था। Who was this? Who is this man? said one. एक पर्सन ने पूछा भी कि ये मैन है कौन। तो आगे हुआ, I have never seen him before, said another. दूसरा पर्सन बोल रहा है कि मैंने कभी इसको देखा नहीं है यहाँ पर। तो लुक एट हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, कि देखो उसकी लॉन्ग वाइट बियर्ड को, उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी को देखो कैसी है ये। एंड हिज रिंकल्ड फेस, रिंकल्ड का मतलब होता है झुर्रियां, तो उसका फेस देखो झुर्रियों वाला कैसा लग रहा है ये। ऑन हियरिंग दिस, ये सुनने के बाद, रिप स्ट्रोक्ड हिज चिन, तो वो अपनी अपनी दाढ़ी पर यूं करके, स्ट्रोक्ड हिज चिन का मतलब होता है अपनी दाढ़ी पर ऐसे करके हाथ फेरने लग गया। एंड टू हिज एस्टोनिशमेंट, एस्टोनिशमेंट का मतलब होता है हैरानी, तो वो एकदम उसकी तरफ देखने लग गया, हैरानी से देख रहा था। ही फाउंड हिज बियर्ड हैड ग्रोन अ फुट लॉन्ग, और उसने ये देखा कि उसकी जो बियर्ड है वो इतनी बड़ी उसके पैरों तक आ गई है। फुट लॉन्ग मतलब उसके पैरों तक आ गई है। तो आगे है, ही फाउंड हिज बियर्ड हैड लॉन्ग हैड ग्रोन अ फुट लॉन्ग, उसके पैरों तक उसकी बियर्ड आ गई, एंड इट वाज ऑल वाइट, और पूरी की पूरी वाइट थी। क्यों? क्योंकि वो 20 साल के बाद उठा था, तो पूरी की पूरी वाइट थी। एन ओल्ड मैन वॉकड अप टू हिम, और एक ओल्ड वुमेन आती है, एक ओल्ड वुमेन उसके पास में आती है। वो ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी सी औरत उसके पास में आती है, ये देख रहे हो आप, ये रही ओल्ड वुमेन, ये रही, ये एक ओल्ड वुमेन है। तो ये ओल्ड वुमेन, वो भी ओल्ड है, वो भी ओल्ड है, तो वो ओल्ड वुमेन उसके पास में आती है। एंड लुक्ड एट हिज फेस, और उसके फेस की तरफ देखती है फॉर अ मोमेंट, थोड़ी देर के लिए। तो देन शी एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड का मतलब शाउटेड लाउडली, जोर से एकदम से चिल्लाती है। क्या चिल्लाती है? इट इज रिप वैन विंकल, तो इट इज रिप वैन विंकल, और ये तो रिप वैन विंकल है। वेलकम होम अगेन, वेलकम होम बोलती है उसको। ओल्ड नेबर, पुराने साथी, पुराने नेबर। वेयर हैव यू बीन दीज 20 years लॉन्ग ईयर, 20 years लॉन्ग ईयर्स, तो 20 लॉन्ग ईयर्स तक तुम कहाँ पर थे? तो वो काफी सरप्राइजली उससे पूछती है, क्योंकि उसकी नेबर थी, तो उसने देखा होगा कि पता नहीं वो मिल नहीं रहा, कहीं पर है नहीं। तो थोड़ी सी उसकी नजर में रही ये चीज कि भाई ये पर्सन कहाँ गया, ये वाला पर्सन रिप वैन विंकल, क्योंकि काफी हेल्पफुल था ये। तो अब हम इसके अंदर थोड़े से ना, अच्छा ये स्टोरी तो खत्म हो गई है, अब हम थोड़े से इसमें वर्ड्स कर लेते हैं कि थोड़े इसमें डिफिकल्ट वर्ड्स अब हम कर लेंगे। इसमें ना काफी ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, तो थोड़े अगर आप समझ लोगे तो आई थिंक आपको ये स्टोरी समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैनी ईयर्स एगो एट द फुट हिल्स एट द कार्टस्किल माउंटेन, कार्टस्किल एक माउंटेन का नेम है। तो आपको आपको ये जो कार्टस्किल वर्ड है, माउंटेन्स हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन भी फॉर्म हो सकता है कि कौन से माउंटेन्स पे वो विलेज था। तो आपको ये याद रखना है कि कौन से ये माउंटेन्स थे, कार्टस्किल माउंटेन्स थे। In the village lived a simple, good-natured fellow named Rip Van Winkle. He was a kind neighbor, ready to help everyone. Everyone in the village liked him. The children of the village shouted with joy whenever they saw him because he played with them. He taught them to fly kites and shoot marbles and told them long stories.
तो इसमें तो एज सच कोई डिफिकल्ट वर्ड है नहीं। द ओनली प्रॉब्लम विद रिप वॉज दैट ही वॉज अ वेरी लेजी। तो वो काफी लेजी पर्सन था। ही डिड नॉट वर्क ऑन हिज ओन फार्म। वो अपने फार्म पे वर्क भी नहीं करता था। आइडल्ड, यस, आइडल्ड का मीनिंग होता है खाली, यानी वेस्टेड, बिल्कुल वेस्ट करता था अपना टाइम। और ये फार्म, फार्म का मीनिंग क्या होता है? फार्म होता है खेत, अ लैंड यूज फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, दैट मीन्स खेत। हिज फेंसेस वर फॉलिंग टू पीसेस, हिज काउ वॉज गोइंग एस्ट्रे। एस्ट्रे का मीनिंग होता है गोइंग एस्ट्रे। एस्ट्रे का मीनिंग होता है गोइंग अवे फ्रॉम राइट पाथ, यानी आवारा हो जाना, यानी आवारा। वीड्स ग्रू ऑन हिज फार्म। रिप कांस्टेंट कंपेनियन वॉज हिज डॉग। कांस्टेंट का मीनिंग होता है परमानेंट। कांस्टेंट का मीनिंग होता है परमानेंट। कंपेनियन was his dog named Wolf. To avoid work, he would walk away into the forest with his dog. तो आगे है, one day Rip just walked on and reached highest part of the mountains. It was late in the afternoon when he reached there. Tired here, tired after his long climb, he lay down and began daydreaming. Daydreaming का मतलब होता है दिन का सपना। क्या होता है? दिन का सपना। जो दिन में सपने देखते हैं ना, उसको बोलते हैं डे ड्रीमिंग। It was soon evening and he realized it would be night by the time he reached his village. Suddenly he heard a voice calling out, Rip Van Winkle, Rip Van Winkle. He looked around and saw a short old man with thick hair and grizzled beard. Grizzled beard का मतलब होता है सफेद और काली दाढ़ी। वॉकिंग टूवर्ड्स हिम विद अ बैरल। बैरल का मीनिंग होता है वुडन कंटेनर। He made signs to help him carry the barrel. Rip hurried to help the stranger. Stranger का मीनिंग होता है स्ट्रेंजर होता है अननोन, यानी अनजान। Who caught his hand tightly. Together they reached at a place where there were some more odd looking men. Odd का मतलब होता है अजीब। प्लेइंग नाइन पिंस। नाइन पिंस क्या है? एक गेम है, गेम का नेम है। They were all dressed the same way and all of them had
beards of various shapes and colors. Even though they were playing a game, their faces were serious and there was a silence और एकदम यहाँ पर शांति थी. The only sound was the noise of the balls which echoed in the echoed का मतलब होता है गूंजना. In the mountains like thunder. Thunder का मीनिंग होता है बिजली कड़कना. As Rip was a companion reached them, they stopped playing and stared at Rip. तो कंपेनियन का मीनिंग होता है साथी. कंपेनियन का मीनिंग होता है साथी. मैं यहाँ पे राइट कर रही हूँ कंपेनियन का मीनिंग. स्टेयर्ड. स्टेयर्ड का मीनिंग होता है घूरना. At the Rip with his fixed gaze. गेज का मतलब होता है निगाह, लॉन्ग लुक. रिप वॉज रियली फ्राइटेंड. फ्राइटेंड का मीनिंग होता है डर गया यानी गॉट अफ्रेड. His companion emptied the contents of the barrel. Contents का मतलब होता है ingredients. Of the barrel into the glass and made Rip drink it. Rip obeyed as he was trembling with fear. Trembling का मीनिंग होता है shaking. वो कांप रहा था. Trembling with fear. Since he was thirsty, he drank a few more glasses and slowly fell into a deep sleep. On waking up, he found that he was at the place where he had first met the old man. He rubbed his eyes and It was a bright sunny morning. Surely I have not slept here all night, thought Rip. He looked around for Wolf, but he was nowhere. Rip whistled for him. Wolf, Wolf then shouted. Uh, No dog was seen. Where has this dog gone? He muttered to himself. Muttered का मतलब होता है बड़बड़ाना. He began to descend. Descend का मतलब होता है नीचे उतरना. Come down. The mountain to go back to his village. As he neared the village, he met a number of people, but he didn't know any of them. The villagers also stared at him, equally surprised. Who is this man? Said one. Uh, I have never seen him before, said another. Look at his long white beard and a wrinkled face. Wrinkled face का मतलब होता है झुर्रियों वाला फेस. क्या फेस? झुर्रियों वाला फेस. On hearing this, Rip stroked his chin. Stroked his chin. Stroke का मतलब होता है थपथपाना.
यानी pelted. And to his astonishment, astonishment का मतलब होता है सरप्राइज. He found his beard had grown long, a foot long, and it was all white. An old woman walked up to him and looked at his face for a moment. Then she exclaimed. Exclaimed का meaning होता है shouted loudly. It is Rip Van Winkle. Welcome home again, old neighbor. Where have you been these 20 years long years? 20 long years. तो अब स्टोरी खत्म होती है. अब हमने डिफिकल्ट वर्ड्स भी कर लिए हैं. सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसके करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स. सो टिल देन, थैंक यू सो मच.